नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए इल्यूमिनेशन देखने वाले हैं। इल्यूमिनेशन से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार्मूला, डाटा, वैल्यूज बनते हैं सभी को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिए। और इल्यूमिनेशन से देखिए यूनिट, डाटा वाले वैल्यूज और उसके बाद लैंप, आपके ये सभी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इल्यूमिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, जितने पॉइंट फार्मूला सब बनते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन से देखिए हम लोग पहले रिवीजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन किसे बोलते हैं। तो देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं, तो ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। तो इसकी देखिए दो यूनिट होती है, कैंडेला होती है या ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडेला होता है। और इसके बाद इल्यूमिनेशन जो होता है, जिसको हम लोग प्रदीप्ति बोलते हैं, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। तो इसको देखिए, जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन की 3 यूनिट होती है। काफ़ी बार पूछा गया है कि इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है। तो लक्स होती है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है और कैंडल मीटर होता है। तीनों यूनिट ध्यान रखिएगा, इल्यूमिनेशन की 3 यूनिट होती है। लक्स होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है और कैंडल मीटर होता है। ठीक है, एक ल्यूमेन बराबर होता है, एक ल्यूमेन बराबर 0.0046 वाट होता है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, तो स्टेरेडियन होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 4 पाई होती है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, A/r² होता है। ए क्या होता है, स्फीयर की, मतलब स्फीयर होता है, उसका रेडियस है, एरिया है, तो 4 पाई r² होता है। और इल्यूमिनेशन की सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, फोट होता है। फोट जो है इल्यूमिनेशन जो होता है, जिसको हम लोग प्रदीप्ति बोलते हैं, प्रदीप्ति की सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, फोट होता है। एक फोट बराबर 10⁴ लक्स होता है, इसको भी ध्यान रखिए। इल्यूमिनेशन इक्वल टू क्या होता है, 5/a होता है। तो फ्लक्स अपन एरिया होता है, इसको हम लोग इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा समरी टाइप का था, ट्रेलर जिसको बोलते हैं मूवी में। इसके बाद देखिए मेन चालू होता है यहाँ से आपका। ल्यूमिनस फ्लक्स किसे बोलते हैं, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से पर सेकंड विकृत विकृत मतलब कि उत्पन्न होने वाली प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। मतलब कोई सोर्स है, कोई सोर्स से प्रति सेकंड कितना जो प्रकाश ऊर्जा है वो उत्पन्न हो रही है, उसकी मात्रा को हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ज्योति तीव्रता क्या होती है, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित एरिया में पर यूनिट सॉलिड एंगल को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। सबसे उच्चतम जो प्रदीपन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, कहाँ पर होता है, ड्राइंग कक्ष में होता है, जो 350 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इससे अच्छा तो जैसे आपका फाइन वर्क हो गया, वहाँ पर 1000 से 1200 तक होता है। फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में देखिए, फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में क्या क्या है पॉइंट है। तो फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं, लो मरकरी वेपर लैंप बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है 30 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। लाइफ जो है 7500 घंटे तक होता है। और इफिशियंसी जो है 60 से लेकर 65 ल्यूमेन पर वाट होता है। 40 वाट का लैंप अगर है तो उसके लिए जो उसकी लंबाई होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की लंबाई होती है 1.2 मीटर होता है। आर्गन गैस जो है, आर्गन गैस, मरकरी गैस, ये सभी गैसें भरी जाती हैं। इसमें निष्क्रिय गैसें मतलब अक्रिय गैसें जो होती हैं 1.25 mm प्रेशर पर भरी जाती है। और चोक जो है, इसको चोक को हम लोग जो सोर्स होता है, सोर्स के सीरीज में लगाते हैं। और कैपेसिटर जो होता है वो कनेक्ट कैसे रहता है, तो कैपेसिटर जो है चोक में वो पैरेलल में, सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट रहता है, या एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है उसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ट्यूबलाइट देखे होंगे उसके दोनों तरफ के कॉर्नर पर जो ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, फ्यूज होता है, तो उसको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि ब्लर टाइप का आता है, मतलब चमकता रहता है, ऐसे बार बार जलता है बुझता है, उसको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में जो है, पैरेलल में समांतर में जो है, हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है भाई साहब, तो सॉलिड एंगल जो है, देखिए सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू A/r² होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 पाई मिलता है। ठीक है, तो 1 कैंडल पावर इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई की होता है। सॉलिड एंगल जो होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। सॉलिड एंगल जो देखिए फुल फॉर्म, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है सॉलिड एंगल, तो गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का जो क्षेत्रफल अपान में रेडियस होता है।
तो सॉलिड एंगल हो गया यहाँ से। इल्यूमिनेशन के देखिए नियम होते हैं, इल्यूमिनेशन जो प्रदीप्ति होती है, प्रदीप्ति के नियम होते हैं, तो उसमें 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला क्या है देखिए, जो इल्यूमिनेशन होता है, ई होता है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति जो होती है उसके क्षेत्र की तीव्रता के मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनके बीच की दूरी इल्यूमिनेशन जो होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कोसाइन के जो है, कोसाइन जो कोज्या बोलते हैं, कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोसाइन के देखिए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग जब इसको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो E = I cos phi अपॉन d² होता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है देखिए, जो लैंप की जो औसत जो जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, तो लैंप के एवरेज कैंडल पावर जो होती है वो कितना होता है। गोलाकार अगर कोई लैंप है तो उसका गोलाकार के लिए जो है, मतलब कि स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो स्फीयर के लिए जो है कैंडल पावर कितना होता है, MSCP जिसको बोलते हैं, मीन स्फीयर कैंडल पावर होता है, वो 300 होता है, ठीक है। तो लैंप से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होगा, तो उसमें आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई का, तो आपका 1200 पाई आ जाएगा। क्योंकि MSCP जो है मीन स्फीयर कैंडल पावर का फार्मूला होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई होता है। हेमी स्फीयर अगर है तो हेमी स्फीयर के लिए 2 पाई होता है। तो यहाँ से देखिए MSCP जो होता है मीन जो है मीन हेमी स्फीयर कैंडल पावर होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है जो है, तो हेमी स्फीयर में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन 2 पाई होता है। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ से कुछ लैंप आते हैं, तो लैंप को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लैंप हैं। तो देखिए प्रकाश स्रोत से गुजरने वाले क्षैतिज समतल जो है, क्षैतिज समतल या ऊपर या नीचे पड़ने वाली समान सभी दिशाओं में फ्लक्स की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, MHCP बोलते हैं। मतलब कि कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्रकाश स्रोत से गुजरने वाले क्षैतिज समतल पर ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में समान रूप से जो फ्लक्स पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीन हेमी स्फीयर कैंडल पावर बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, प्रकाश स्रोत की दक्षता जो है, जो लाइट होती है, प्रकाश सोर्स होता है, उसकी इफिशियंसी को हम लोग किसमें, तो ल्यूमेन पर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। टंगस्टन लैंप जो होती है इसकी इफिशियंसी कितना होती है, तो 8 से 12 जो है, 12 से ल्यूमेन दिया है, तो 12 से 18 ल्यूमेन पर वाट तक होता है, 8 से 12 भी रहता है इनकंसिडेंट लैंप का। तो टंगस्टन यहाँ पर गैस फिल करके बनाते हैं, इसलिए इसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन फील्ड जो लैंप होता है उसकी इफिशियंसी 12 से लेके 18 ल्यूमेन पर वाट होती है। वर्किंग टेम्परेचर जो होता है 2300 तक होता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे कम एफिशिएंसी किसका होता है, तो इनकैंसिडेंट लैंप का होता है। इनकैंसिडेंट लैंप का कितना होता है, 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है, ठीक है। इनकैंसिडेंट लैंप जो होती है, इनकैंसिडेंट लैंप की एफिशिएंसी जो होता है 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। ये गलत दिया है, 12 से 18 नहीं होता है। तो और इसकी लाइफ जो होती है कितना होती है, लगभग 800 घंटे तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, सबसे अधिक एफिशिएंसी जो होती है एलईडी की होती है, 92 जो है 92 ल्यूमेन पर वाट होती है। और इसकी लाइफ जो होती है कितना होती है, 50,000 घंटे तक होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है इसका लाइफ जो इफिशियंसी होती है कितना होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का इफिशियंसी 65 से लेके 65 ल्यूमेन पर वाट होता है। और लाइफ जो होती है कितना होती है, 7500 घंटे होती है। सोडियम वाइपर लैंप जो होता है 45 से लेके 60 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है 3 घंटे तक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए। मरकरी वाइपर लैंप जो होती है 35 से लेकर 40 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है कितनी होती है, तो 5000 घंटे तक होती है। हैलोजन लैंप जो है, हैलोजन लैंप का 20 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है 2000 घंटे तक होती है। कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है 3 से 5 ल्यूमेन पर वाट होता है, और इसकी लाइफ जो होती है 800 से लेके 1000 घंटे तक होता है। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, तो किसी स्थान पर समान प्रदीपन हेतु स्पेस हाइट रेशियो का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है। बीम फैक्टर की वैल्यू कितना होती है, 0.3 से 0.6 तक होती है। रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 से 0.8 के बीच में होती है। यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0.4 से 0.6 तक होती है। इसके बाद डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर कितना होता है, 1.2 से लेके 1.4 तक होता है। तो बीम फैक्टर का फार्मूला देखिए, फार्मूला शायद नहीं लिखा है इसमें, तो देखिए बीम फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम अपान में लाइट इमिटेड बाय सोर्स होता है। तो बीम फैक्टर का फार्मूला आता है, तो इसमें डायरेक्ट लाइटिंग के लिए जो है, डायरेक्ट लाइटिंग अगर रहेगी तो उस समय जो है 0.4 होता है, और इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए जो है 0.1 तक होता है। रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है, लाइट जब नॉर्मल कंडीशन में लाइट अपान में जब लाइट मतलब सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहे उस समय जो है आइडियल कंडीशन में लाइट जो है
उसके रेशियो को हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? यूजफुल फ्लक्स यूजफुल लाइट अपॉन टोटल लाइट होता है, तो उसे हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है रिफ्लेक्शन फैक्टर के इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन फैक्टर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होती है। लैंप जो होता है, लैंप का फिलामेंट होता है, देखिए लैंप का फिलामेंट जो होता है उसके जो हम लोग फिलामेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट होता है कम होना चाहिए और 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऑक्सीकरण उसका नहीं होना चाहिए और उसके बाद ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। नहीं, प्रतिरोध फिलामेंट जो लैंप होता है इनका जो टंगस्टन होते हैं इन सब का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तभी तो हीट होता है भाई। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हीट कैसे होगा? तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। और लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि जो उसकी कम प्रेशर, मतलब कि कम प्रेशर पे वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना जाना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में प्रकाश स्रोत से गुजरने वाले क्षैतिज समतल पर या अच्छा ये फिर से वही चीज आ गया, देखिए दोबारा कॉपी हो गया है। तो यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट से देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कोई दृश्य प्रकाश है, जैसे दृश्य प्रकाश है तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, प्रकाश की रेंज होती है। तो ये विजुअल लेंथ होती हैं ये। तो दृश्य प्रकाश जो प्रकाश तरंग कितनी तरंग दैर्ध्य तक होनी चाहिए जो हमारी आंखें देख सकती हैं? तो कहने का मतलब है 7500 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, ब्लू कलर की होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा है यहाँ पर, 3900 एंगस्ट्रॉम तक। और सबसे अच्छा तरंग दैर्ध्य कौन सा होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा तरंग दैर्ध्य है जो हमारे आँखों के लिए सबसे अच्छा सेंसिटिव होता है? तो जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश तरंगे होती हैं वो हमारे आँख के लिए क्या होता है? सबसे सुटेबल होता है। फिलामेंट लैंप जो होता है, फिलामेंट लैंप में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो फिलामेंट लैंप में आर्गन नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं। और मिल्की लैंप जो होता है, देखिए मिल्की लैंप एक लैंप होता है जिसमें सिलिका पाउडर का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से श्वेत प्रकाश मिलता है। 0 वाट का बल्ब जो होता है कितना पावर लेता है? तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया एक दो बार। तो 5 से लेकर 7 वाट तक जो है पावर कंज्यूम करता है। टंगस्टन जो फिलामेंट लैंप होता है, टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। आर्क लैंप जो होता है, देखिए आर्क लैंप के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आर्क लैंप जो होता है, आर्क लैंप क्या है कि इसमें आर्क लैंप जो होता है देखिए यूज कहाँ करते हैं? तो फ्लैश कैमरा में, सर्च लाइट में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ये इतने जगहों पर यूज किया जाता है। और इसकी इफिशियंसी जो आर्क लैंप होता है इसकी इफिशियंसी 9 से लेकर 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इफिशियंसी इसकी कम होती है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 4000 तक होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की तीव्र होती है, प्रकाश मतलब इसमें जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से 2 गुना मोटा होता है, मतलब उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी साइज जो है वो ज़्यादा होता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों को बीच का एयर गैप जो होता है कितना होता है? तो 1.5 से लेकर 1.6 mm तक जो है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का गैपिंग होता है। सोडियम जो वाष्प लैंप होता है, सोडियम वाइपर लैंप होता है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है -5 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, -5 वोल्ट नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद लैंप को स्टार्ट करने के लिए लगभग 400 से लेकर 600 वोल्ट तक जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो है देखिए इसके बाद जो है सोडियम वाइपर लैंप आता है। तो सोडियम वाइपर लैंप क्या है? यह एक गैसियस डिस्चार्ज लैंप होता है। सोडियम वाइपर लैंप गैसियस डिस्चार्ज लैंप होता है। इसमें क्या होता है? एक वर्डी प्रकाश व्यवस्था होती है, मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्डी प्रकाश व्यवस्था होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। और इग्निशन वोल्टेज जो होता है, इग्निशन वोल्टेज जो होता है कितना होता है? 400 से लेकर 600 वोल्ट तक इग्निशन वोल्टेज होता है। और स्टार्टिंग टाइम कितना होता है? 10 से 15 मिनट इसको स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है सोडियम वाइपर लैंप को। स्टार्टिंग के समय जो इसका कलर होता है वो गुलाबी कलर होता है और बाद में क्या होता है? या पीला रंग का हो जाता है। लाइफ कितना होती है? देखिए 300 जो घंटे 3000 घंटे जो है इसकी लाइफ होती है।
और क्षैतिज में इसको जनरली हम लोग क्षैतिज में ही लगाते हैं। इफिशियंसी कितना होता है 40 से 60 ल्यूमेन पर वाट इसकी इफिशियंसी होती है। चोक का प्रयोग जो है फ्लोरोसेंट सोडियम वाइपर लैंप में हम लोग चोक का प्रयोग नहीं करते हैं। और हाई रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और गैस कौन कौन से भरी जाती है, तो सोडियम और नियान का जो है मिक्सर करके हम लोग इसमें गैस का भरते हैं। ठीक है, तो सोडियम वाइपर लैंप से इतना चीज ध्यान रखिए। इसके लिए स्टार्टिंग टाइम कितना होता है 10 से 15 मिनट होती है। स्टार्टिंग के समय कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, और जो बाद में क्या होता है इसका कलर पीला हो जाता है। लाइफ कितना होती है 3000 घंटे तक होती है। इफिशियंसी कितना होता है 40 से लेकर 60 ल्यूमेन पर वाट होती है। इसके बाद मरकरी वाइपर लैंप होता है। देखिए मरकरी वाइपर लैंप जो है, मरकरी वाइपर लैंप तो इसमें देखिए क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश या नीला कलर जो है, हरा नीला कलर का प्रकाश देता है। यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर कौन कौन से आते हैं, मरकरी आर्गन लैंप होता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है, और मरकरी वाइपर लैंप जो है हाई प्रेशर में आते हैं। और लो प्रेशर में जो कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, मतलब CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं। अब आइए हम लोग बाई वन करके देख लेते हैं भाई साहब। देखिए MA टाइप और MV टाइप जो है, MA टाइप और MV टाइप में 3 इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद मेन इलेक्ट्रोड जो होता है एक एक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें देखिए जो मेन MAT टाइप मतलब मेन एक्सिलरी टाइप जो होते हैं, तो इसमें क्या है कि देखिए टाइप इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें फिलामेंट का यूज करते हैं। और इसका जो लाइफ होती है कितना होती है 200 से लेकर 400 घंटे तक होती है। और यह टाइप कौन सा होता है, तो AC और DC दोनों पर वर्क करते हैं। और इसमें कैपेसिटर जो लगाते हैं, कैपेसिटर जो है 20 से 30 माइक्रोफैरड तक जो है हम लोग कैपेसिटर मरकरी वाइपर लैंप जो है, तो इसमें जो कैपेसिटर यूज करते हैं 20 से लेकर 30 माइक्रोफैरड तक यूज करते हैं। इफिशियंसी कितना होता है, तो इफिशियंसी 30 से लेकर 40 ल्यूमेन पर वाट तक इसके मरकरी वाइपर लैंप का इफिशियंसी होती है। लैंप जो है वर्टिकल में यूज करते हैं, वर्टिकल हम लोग जनरली वर्टिकल में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और लाइफ कितना होती है, तो 5000 घंटे तक होती है। स्टार्टिंग टाइम जो है 5 से लेकर 10 मिनट तक यूज करते हैं। और यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उद्योग में, रेलवे यार्ड में, चौराहों पर, इन सब जगहों पर हम लोग यूज करते हैं इसको। इसके बाद देखिए जो है शीत कैथोड लैंप जो है, शीत कैथोड लैंप मतलब कोल्ड कैथोड लैंप है। तो कोल्ड कैथोड लैंप जो है प्रकाश के लिए हम लोग ऑरेंज और पिंक लाइट मिलती है। इफिशियंसी कितना होता है, तो इफिशियंसी जो है 10 से लेके 15 से लेके 40 ल्यूमेन पर वाट होता है। AC के लिए 110 वोल्ट, DC के लिए कितना होता है, तो DC के लिए जो है 150 वोल्ट दोनों पर वर्क करता है। इसमें नियान गैस भरी जाती है। और नियान गैस भरी जाती है, देखिए इसमें जो प्रेशर होता है कितना होता है 10 mm प्रेशर में भरा जाता है। इलेक्ट्रोड की जो है, इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो आयरन का जो इलेक्ट्रोड इसमें बनाता है। कोल्ड कैथोड लैंप में जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो आयरन का बना होता है। येलो प्रकाश के लिए जो है नियान और हीलियम का यूज करते हैं। ब्लू प्रकाश के लिए नियान और आर्गन का यूज करते हैं। ग्रीन प्रकाश के लिए नियान और मरकरी जो है का यूज करते हैं। नियान ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से लेकर 9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। 5 से लेकर 8 मीटर तक, 9 मीटर तक इसकी लंबाई रहती है। यूज कहाँ करते हैं, एडवर्टीजमेंट में। जो नियान लैंप होता है जिसको हम लोग कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं, इसको नियान लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूज कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग एडवर्टाइज करने के लिए इंडिकेटर लैंप में, DC पोलरिटी के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें फिलामेंट लैंप आते हैं। तो फिलामेंट लैंप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वैक्यूम फिलामेंट लैंप होते हैं और गैस फिलामेंट लैंप होते हैं। तो कार्बन फिलामेंट होता है और टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है, देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप के लिए बात करते हैं, तो आपको पहले बताए थे कि कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है इसकी इफिशियंसी सबसे कम होती है, तो 3 से 4 ल्यूमेन पर वाट होता है। और वर्किंग टेम्परेचर जो होता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन फिलामेंट होता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इफिशियंसी 8 से लेकर 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। और वर्किंग टेम्परेचर जो होता है 200, वर्किंग टेम्परेचर जो होता है 2200 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी पावर फैक्टर कितना होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप का, तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन आपको पहले बता दिया था कि E= क्या हो जाता है, I cos phi / d² होता है। गैस जो होते हैं कौन कौन से गैस भरे जाते हैं, देखिए गैस भरा लैंप जो होता है इसमें आर्गन 85%, नाइट्रोजन 15% और गैस भरी जाती है। और इसको ऑक्सीकरण से ये रोकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग चोक को पढ़ते हैं। चोक का मेन काम क्या होता है, तो यहाँ एक हाई रिएक्टिव वाली कॉइल होती है। चोक का मेन काम होता है, देखिए क्या होता है, तो यह हाई रिएक्टिव वाली कॉइल होती है और स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है
और प्राइमरी जो होता है यह वोल्टेज को बढ़ाता है। प्राइमरी कार्य इसका चोक का प्राइमरी कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाता है। और सेकेंडरी काम जो होता है, सेकेंडरी काम होता है कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी बार पूछा गया है कि चोक का प्राइमरी काम क्या होता है। तो चोक का प्राइमरी काम होता है या वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाता है, उसके बाद स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पावर फैक्टर को जो है या हाई मतलब रिएक्टिव कॉइल होते हैं, तो रिएक्टिव कारण क्या होता है कि इसका पावर फैक्टर जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं। इसके बाद देखिए आता है आपका हेलोजन लैंप आता है। तो हेलोजन लैंप के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद जो है लगभग खत्म होने वाला है। तो हेलोजन लैंप क्या देखिए मॉडर्न टाइप का है, जो गैस या GLS लैंप होता है। तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप जो है इसमें देखिए क्या है कि इसकी इफिशियंसी जो है, देखिए इसकी इफिशियंसी कितना आता है, 20 से 22 ल्यूमेन पर वाट तक होता है। लाइफ जो है वो 2000 घंटे तक होता है। और हल्का होता है, मतलब हल्का होता है। पावर रेटिंग जो है 1000 वाट तक होते हैं। और गैस कौन कौन से भरे जाते हैं, तो गैस कौन कौन से भरे जाते हैं, आर्गन भरा जाता है, हेलोजन जो है इनको आपस में मिक्स करके भरी जाती है, जैसे ब्रोमीन, फ्लोरीन इत्यादि गैसें भरी जाती है। और जनरेशन ऑफ साइकिल आप गैस मतलब जो हेलोजन लैंप होता है इसमें जो गैस होते हैं, गैस के आयनाइजेशन के इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, तो हेलोजन लैंप का यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं कि खेल के मैदान में, फर्श में, एरोप्लेन, हवाई अड्डा जो होते हैं, स्टेडियम में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। तो हेलोजन लैंप से इतना चीज़ ध्यान रखिए, इसकी इफिशियंसी कितना होती है, 20 से 22 ल्यूमेन पर वाट तक होती है। 22 से 33 भी दिया रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो 20 से 22 ल्यूमेन पर वाट होता है। और लाइफ जो होती है कितना रहता है, 2000 घंटे तक रहती है। और रेटिंग जो होती है, पावर रेटिंग कितना होता है, 1000 वाट तक पावर रेटिंग होती है। आर्गन और हेलोजन के समूह की गैसेस भरी जाती हैं, जैसे आपके ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गए, इन सब गैसों को भरते हैं। और यूज कहाँ करते हैं, देखिए खेल के मैदान में, पार्क में, हवाई अड्डों पर, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिए इससे। ठीक है, इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब में के कार्यकाल पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है, तो देखिए तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज जो है ये सभी डालते हैं। और ट्यूबलाइट के बार बार जलना और बुझना जो है, इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो था AC/DC दोनों पर वर्क करता है। और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो है ये होता है। इसके बाद देखिए कलर है, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्टली पूछता है कि फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है उसमें रंग कैसे होता है। तो जिंक सिलिकेट जो होता है देखिए हरा कलर रंग देता है, कैल्शियम टंगस्टन नीला कलर, और जिंक बेरिलियम सिलिकेट जो होता है यह पीला सफ़ेद कलर देता है, और कैडमियम बोरेट जो होता है गुलाबी कलर रंग देता है। ठीक है, और इसके बाद जो देखिए इसमें जो गैस होता है और कलर होता है। तो गैस कौन कौन से होते हैं, कौन से गैस देखिए, तो हीलियम गैस जो होता है पीला कलर, नियान गैस जो होता है वो लाल नारंगी, और आर्गन गैस जो होता है पीला, नीला और पीला कलर देता है, और नियान मरकरी जो है वो हरा देता है कलर। इसके बाद देखिए इसमें जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका पावर फैक्टर तो पहले ही आपको बताया था, देखिए यूनिटी पावर फैक्टर स्टार्टिंग में ही। सबसे कम रिफ्लेक्शन किसका होता है, तो नीला कलर का। सबसे अधिक रिफ्लेक्शन किसका होता है, तो सफ़ेद कलर का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ये भी आपको पहले ही बता दिया था। देखिए तो बीम फैक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। और अवशोषण क्षमता किसको बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, अवशोषण गुणांक को अवशोषित प्रकाश अपान में आपतित, मतलब इंसिडेंट लाइट अपान रिफ्लेक्टेड लाइट अपान इंसिडेंट लाइट है। इसकी वैल्यू 0.5 से लेके 0.8 तक होता है, 0.6 तक होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लैंप है जो फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए हेलोजन लैंप जो होती है इफिशियंसी कितना होता है, 20 से 22 ल्यूमेन पर वाट होता है। और लाइफ जो होती है कितना, 2000 घंटे तक होता है। मरकरी लैंप जो होता है 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो है 5000 घंटे तक होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है 65 से लेकर 70 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है कितना होता है, 7500 घंटे होता है। फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है तो 12 से लेकर 18 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है कितना होता है, तो 700 से लेके 1000 घंटे तक होता है। आर्क लैंप, कार्बन आर्क लैंप जो होता है 9 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है, या 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है 1000 घंटे तक होती है। नियान लैंप जो होता है देखिए 15 से लेकर 40 ल्यूमेन पर वाट होता है, और लाइफ जो होती है कितना रहती है, तो लगभग 3000 घंटे तक रहता है। सोडियम वाइपर लैंप जो है 40 से 60 ल्यूमेन पर वाट इसकी इफिशियंसी होती है, और लाइफ जो होती है 3000 घंटे तक होता है। एलईडी जो है इसकी इफिशियंसी 92 ल्यूमेन पर वाट, 90 से मतलब 85 से लेके 95 ल्यूमेन पर वाट तक इसकी इफिशियंसी होती है। और लाइफ जो होती है लगभग 50,000 घंटे तक होता है इसकी लाइफ।
और क्या बच रहा है, देखिए फोटोमापी जो है, देखिए फोटोमापी जो है तो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड किरणों को मापता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर जो है मील पर सेकंड होता है। और इल्यूमिनेशन का सबसे बड़ा इकाई आपको पहले बताया था, देखिए इल्यूमिनेशन जो होता है, इल्यूमिनेशन की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, फोट होती है। तो इल्यूमिनेशन के देखिए 3 यूनिट होता है, तो आपको पहले बताया था कि इल्यूमिनेशन की 3 यूनिट होती है। लक्स होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है, लक्स ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और एक कैंडल होता है, कैंडल मीटर होता है, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। 1 फुट बराबर 10⁴ जो है वो लक्स होता है। चोक का कार्य क्या होता है, देखिए तो आप स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाना होता है और स्टार्टिंग करंट जो है ऑपरेटिंग करंट को लिमिट करना होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो कैपेसिटर का काम जो होता है हाई, जैसे चोक कॉइल का जो स्पार्किंग उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, ये सही करता है, मतलब कि वो एक तरह से कंपनसेट करता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग इल्यूमिनेशन शॉर्ट में पूरा रिवीजन कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग IE रूल पढ़ेंगे। तो IE रूल पढ़ेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए। वीडियो को अगर एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छे से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।